जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, यदि मैं आपसे कहूं कि 200 साल के बाद ये दुनिया हम मनुष्यों के लिए रहने लायक नहीं रहेगी, तो आप इस विषय पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? आज हम प्रैक्टिकल अप्रोच से बात करेंगे। धर्म को और धर्म की मान्यताओं को एक बार आप साइड में रख दीजिए। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखिए कि जिस तरह के व्यवहार हमारे इस समय पर प्रकृति के साथ हैं, ये हमें सीधे सीधे ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि 200 साल के बाद ये धरती हम मनुष्यों के लिए नहीं रहेगी। यानी इसके हालात वो हो जाएंगे कि हमारा सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस ब्रह्मांड के निर्माण के अंदर जो तत्व काम करते हैं, जो सनातन के नियम एप्लीकेबल होते हैं, जिस घटना के घटित होने के बाद अगली घटना क्या घटित होगी, जो पहले से ही सनातन के नियमों के आधार पर निर्धारित हैं, अगर उन नियमों को जब आप वर्तमान की परिस्थितियों पर अप्लाई करते हैं तो एक ऐसा डरावना चेहरा इस दुनिया का हमारे सामने आता है जिसको देख करके डर लगता है कि क्या हम विनाश के इतना नजदीक पहुंच चुके हैं कि जहां केवल 200 साल बाद ही हम इस धरती पर ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे कि हम इस धरती पर रहने लायक स्थिति में ही नहीं बचेंगे। इस बात के आकलन को आज आप लोगों के सामने बहुत स्पष्ट तौर पर रख रहा हूं। इस धरती पर कितने समय तक का क्रूड ऑयल है, यानी आज जिस हिसाब से हम इनको यूज कर रहे हैं, जमीन से जो क्रूड ऑयल निकाल करके हम यूज कर रहे हैं एनर्जी के रूप में, इस धरती पर कितना क्रूड ऑयल है? जिस कोयले को जला करके हम बिजली बना रहे हैं, इस धरती में कितना कोयला है? और इसी तरह से अगर दोहन जारी रहा तो हम कितने बड़े गहरे ड्रिलिंग को करके इस धरती के ऊपर ऐसे वैक्यूम को पैदा कर देंगे जो एक विस्फोटक स्थिति हमारे लिए पैदा करेगी। यूं तो वैज्ञानिक अपना आकलन करते ही हैं जब भी किसी कार्य को करते हैं, लेकिन आपने सुना होगा पर्यावरण, कि पर्यावरण की मंजूरी भी आपको आवश्यक होती है। लेकिन वो मंजूरी दी जाती है तो उसके पीछे भी कोई बहुत ठोस कारण नहीं होते हैं। अगर 200 साल के बाद में न इस धरती पर कोयला रहेगा जलाने के लिए और न ही क्रूड ऑयल रहेगा ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, तो सोचिए हमारी मानव सभ्यता उस समय किस स्थिति में होगी। तो कुछ लोगों का यह मानना होगा कि हां, वर्तमान के अंदर हो सकता है ऐसा हो, लेकिन तब तक हम कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो बना ही लेंगे। जैसे हम सोलर एनर्जी पर आ जाएंगे, विंड एनर्जी पर आ जाएंगे, पानी के ऊपर जो डैम बना रखे हैं उससे जो बिजली पैदा होगी हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। यानी आने वाले 200 सालों के अंदर हम अपने आप को पूरी तरह से एनर्जी के लेवल पर शिफ्ट कर लेंगे किसी दूसरी एनर्जी पर। बहुत सहज है इस बात का आकलन करना और कहना, लेकिन जानते हैं एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर हम खड़े हैं जिसके परिणाम के बारे में हम जानते ही नहीं हैं। अगर पूरे दुनिया की स्थिति को आप देखेंगे तो पूर्व की तरफ है चाइना, भारत और रशिया। हिमालय भी इसी तरफ आता है और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। यानी इस धरती की अगर हम बात करेंगे तो हम पूर्व की तरफ भार बढ़ा रहे हैं।
पश्चिम की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा विनाशक हथियार है। युद्ध के हालात पश्चिम पैदा कर रहा है और बीच का भूभाग मिडिल ईस्ट, वहां क्रूड ऑयल है जिसका अत्यधिक दोहन भी हो रहा है। यानी इस धरती के मध्य के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, हम क्रूड ऑयल को निकाल करके धरती के भीतर उसके गर्भ में एक वैक्यूम पैदा कर रहे हैं। तो धरती का मध्य का भाग वो भीतर से खोखला होगा। पश्चिम की तरफ हथियारों की होड़ है और पूर्व की तरफ हमने डैम बना करके उसके भार को और ज्यादा भारी कर दिया है, बढ़ा दिया है। इस बात का आकलन जब आप करेंगे, एक बहुत बड़ा शोध का विषय है। आपको ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे सनातन के पैरामीटर पता है। किस तत्व के एक्टिव होने के बाद अगला तत्व कौन सा एक्टिव होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं और वो किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, ये विज्ञान मैं जानता हूं। इसीलिए इतनी बात स्पष्ट तौर पर आपके सामने रख रहा हूं। ये आने वाले समय के अंदर इस धरती को एक और झुका देगा और वो भार पूरा का पूरा पूर्व की तरफ होगा और इसका परिणाम ये होगा कि चाइना जैसे देश ज्यादा नहीं, सिर्फ अगले 100 से 150 साल के अंदर पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। बात केवल चाइना की तबाही तक नहीं होगी, इसके साथ ही इस धरती पर मौसम का वो परिवर्तन होगा कि जिसको सहन कर पाना हमारे बस की बात नहीं होगी। अब अगर आपको ये लगता है कि अरे ऐसा कैसे होगा, होगा तो चलो देख लेंगे, तो सनातन एक बात को समझ लीजिए। जरा सा मौसम का परिवर्तन होता है, सर्दी से गर्मी आती है या गर्मी से सर्दी आती है, अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग बीमार हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन होता है। हर बार होता है, मौसम बदलने पर ऐसा नहीं है कि कभी कभी होता हो, हर बार होता है। सर्दी जुकाम लगती है हमें, यानी मौसम का थोड़ा सा परिवर्तन भी हमें इतना ज्यादा बीमार कर देता है। तो सोचिए, इस धरती के लेवल पर यदि इतना बड़ा परिवर्तन हुआ मौसम के अंदर, तापमान के अंदर, जलवायु के अंदर, धरती के बैलेंस के अंदर, और अगर धरती थोड़ी सी भी अपने अक्ष से और ज्यादा झुक गई तो कितने घातक और विनाशकारी परिणाम इस धरती पर घटित होंगे, इसका आकलन आप आज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यह होता हुआ घटित प्रतीत होता है। छोटे छोटे से परिणाम जो हमारे जीवन में होते हैं, उनसे ही हमें आकलन करके बड़े परिणामों को परिभाषित करना होता है। इसीलिए जो बात मैं कह रहा हूं आपको, इसके पीछे बहुत गहरे गणितीय सूत्र हैं, ब्रह्मांडीय रचना का सिद्धांत है और किस समय पर कौन सी घटना घटित होगी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं नहीं समझता कि इस बात को यदि मैं आप लोगों के सामने सार्वजनिक तौर पर रखूं तो आप उस बात की गहराई को समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत ही गहरे शोध के विषय है ये, और इसके जो डाटा है ये वही समझ पाएगा जो आधुनिक विज्ञान को समझता है, भौतिकी के नियम को समझता है, अध्यात्म की गहराई को समझता है, और जो इन चीजों का आकलन करके परिणामों को समझने की क्षमता रखता हो। इसलिए वैज्ञानिक स्तर पर इन बातों को अगर मैं रखूंगा तो शायद लोगों को समझ में आएगी, लेकिन इनके परिणाम हम सब पर पड़ेंगे। इसलिए इसका एक प्रत्यक्ष आकलन आप लोगों के सामने रखना भी अनिवार्य है। और इसीलिए वर्तमान के अंदर इस धरती को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम हमें उठाना ही होगा। हमारी इस विनाश की लीला को हमें रोकना ही होगा। मानव सभ्यता को एक नए पैरामीटर
देने ही होंगे, अन्यथा पूरी की पूरी मानव सभ्यता ही खतरे में पड़ जाएगी। और ये कोई छोटा खतरा नहीं है हमारे लिए, ये बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा पहले भी हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है जब इस धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और आपने सुना होगा वराह अवतार के बारे में। इस धरती पर पाप बहुत बढ़ गया था, दुराचार, अत्याचार, पापाचार अपनी चरम सीमा पर था। और शास्त्रों में कहा गया कि धरती रसातल में समा गई थी। रसातल का मतलब होता है ऐसे कृत्य को करके धरती को हमने उस स्थिति में पहुंचा दिया था जहां से मानवता समाप्ति की ओर थी। हम जैसे कहते हैं ना किसी को, अरे बेशर्म, खड़ा है अभी भी सामने, जमीन में धस क्यों नहीं जाता, अभी भी हमारे सामने खड़ा है, हम कहते हैं। लोकायुक्ति में बातें होती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि धरती रसातल में चली गई थी। रसातल में चली गई थी का मतलब था कि इस धरती पर ऐसे लोग थे उस समय पर भी जब इस धरती पर केवल और केवल पाप का ही अनुसरण होता था। उस समय भगवान अवतार लेते हैं, वराह अवतार लेते हैं। वराह कौन है? वराह वो है जो गंदगी से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, जो गंदगी को समाप्त करने का काम करते हैं। वराह कहते हैं सूअर को। और सूअर केवल और केवल गंदगी ही खाता है और गंदगी को खा करके उस गंदगी का वो समायोजन करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में वराह अवतार के बारे में कहा गया कि ईश्वर ने फिर ऐसा अवतार लिया, वराह अवतार लिया, और इस धरती को रसातल से वापस से बाहर निकाल करके इसे अपनी जगह पर स्थापित किया। और जानते हैं वराह अवतार के पीछे ईश्वर का मकसद क्या था? उनका प्रयोजन था इस धरती पर पुनः धर्म की स्थापना करना। और उस समय पर उन्होंने इस धरा पर सभी जनमानस को ब्रह्म का वो ज्ञान दिया और लोगों को उस आचरण पर चलने के लिए बाध्य किया, उन्हें प्रेरित किया। और वहां से पहला शब्द इस धरती पर लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ और वो था ब्राह्मण, अर्थात ब्रह्म का आचरण करने वाला ब्राह्मण। तो सोचिए, भगवान वराह अवतार के समय की एक घटना, जब धरती रसातल में चली गई थी और उस रसातल से पुनः इस धरती को उबारने का काम उन्होंने किया, लोगों के सामने उस ब्रह्म के सत्य को रखा और लोगों को उस पर आचरण करने के लिए प्रेरित किया। और एक शब्द इस धरा पर हम मनुष्यों के लिए सृजित किया और कहा हम ब्राह्मण हैं, अर्थात ब्रह्म का आचरण करने वाले हैं। लेकिन ब्राह्मण का अर्थ भी हमने आज अलग निकाल लिया, इसे जातियों में बांट लिया। ये हमारी अज्ञानता है। इस पर मैं बात अभी नहीं करूंगा, इस पर कभी किसी और वीडियो में बात करूंगा। लेकिन आपके सामने एक उदाहरण रखा है कि पहले भी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है इस धरा पर, और तब भी हम मनुष्य को एक नया रास्ता दिखाने का कार्य ईश्वर ने किया, वराह अवतार के रूप में किया। इसीलिए इस समय पर भी वही परिस्थिति बन रही है जब ये धरती रसातल में जा रही है और हम बहुत दूर नहीं हैं उस विनाश की लीला से जहां ये सब कुछ बहुत तेज गति से घटित होगा। इसलिए मानवता को बचाने के लिए हमें इस धरा को वापस से हमें उसी जगह पर स्थापित करना है जहां से हम इंसान उस ब्रह्म का आचरण करने वाले हों। लेकिन इस बार हमें जो परिभाषा दी गई है वो अलग है। यानी इस समय पर हम सब उस सनातन के आधार पर अपने जीवन को व्यवस्थित करें और स्वयं को सनातनी बनाएं, ताकि ये धरती पुनः उसी मूल अवस्था के अंदर लौट सके जहां से ये मानवता के लिए आगे युगों युगों तक
इसी तरह से हमारी पालना करती रहे और ये धरा हम मनुष्यों के लिए सदैव इसी तरह से कायम रहे। इसीलिए सनातनियों, वर्तमान का समय ऐसा चल रहा है जिस पर बहुत गंभीरता से चिंतन करना है। लेकिन कुछ लोग होंगे जो मेरी इन बातों का भी परिहास उड़ाएंगे। अरे क्या करना है, कौन जिएगा 200 साल? हमने तो 10, 20, 25, 50 साल जीना है। अभी तो जियो, ऐश करो, बाकी बाद में देखी जाएगी। जो आएंगे वो देखेंगे, अपने को क्या करना है। होंगे ऐसे भी प्रश्न होंगे आप लोगों के, लेकिन एक बात को समझ लीजिए, यदि आप वर्तमान के अंदर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप स्वयं अपने कर्मों की गति को तय कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर आपको उन्हीं परिणामों को स्वयं को भोगना होगा जिन परिणामों को आज आप सृजित कर रहे हैं। इसलिए आप उनसे बच नहीं सकते। आप ये मत सोचिए कि अरे हम तो थोड़े समय के लिए इस धरती पर हैं, फिर चले जाएंगे, बाद में देखी जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको आपके प्रत्येक कर्म का हिसाब किताब चुकाना ही होगा, ये बात निश्चित है। और जिस दिन मैंने कर्म की वो व्याख्या आप लोगों के सामने रख दी जो शाश्वत है, जिस नियम को कोई बदल नहीं सकता, आने वाले भविष्य के अंदर वो शाश्वत सत्य भी रखूंगा। लेकिन जिस दिन वो बात आप लोगों के सामने रख दी, यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएंगी किसी भी गलत कर्म को करने से पहले, क्योंकि तब प्रत्यक्ष परिणाम आप लोगों के सामने होंगे और उन परिणामों को आप अनदेखा कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सनातनियों, भविष्य में बहुत कुछ होगा और इन सब को व्यवस्थित करना ये हमारा दायित्व है और इस दायित्व को हम सबको मिलकर के पूरा करना है। इसलिए बचाना है इस धरती को, बचाना है मानवता को, और सनातन की स्थापना भी हमें ही करनी है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।